माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज कई बच्चों का डिमांड था कि क्लास 10 के लिए मैं कुछ वीडियो बनाऊं, तो आज मैंने स्टार्टिंग की चैप्टर नंबर फर्स्ट का। वैसे आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, ऑनलाइन तमाम वीडियोस हैं, किताबें हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बातें हैं मैं बताना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहूँगा। तो पहला जो चैप्टर है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th। ठीक, पहला जो टॉपिक है ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा कि 10 की सारी चीज़ें 12 में पढ़ाई जाती हैं और 9 की सारी चीज़ें 11 में पढ़ाई जाती हैं। तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे यहाँ पे, यानी कि क्लास 10 में, 12 में आपको इसे दो पार्टों में पढ़ना होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैट और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो यहाँ स्टार्टिंग हम करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या है। ठीक, अब देखिए जब डिफिनेशन हम पढ़ेंगे किताबों में तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। एक ये मैंने पढ़ा, एक और डिफिनेशन है, ये क्या है कि चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए बॉडी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी। ठीक, तो इसको हम जरा डिफाइन करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप बाय पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल से बना हुआ है, और जब हम बात करेंगे किसी भी पार्टिकल की तो इसके न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, ठीक, और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या होता है, ये ऐसे मूव करता रहता है। ठीक, यहाँ पे है, तो जो न्यूक्लियस है ना, इस पे जो, चूँकि न्यूट्रॉन जो होता है दिस इज न्यूट्रल, और प्रोटॉन पे क्या होता है चार्ज प्लस, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि चारों तरफ रिवॉल्विंग करते रहते हैं, वो पृथ्वी की तरह एक्सियल मोशन भी करते हैं और रिवोल्यूशनरी भी करते हैं। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे प्लस है ना, माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो इसका जो प्रभाव है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जब प्रभाव कम होता जाएगा यानी दूर वाले इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं, इसके साथ बहुत टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं। तो होता क्या है, जब कोई थोड़ी सी रिएक्शन हो जाती है जिसकी वजह से दिस कम्स टू जंप आउट, ये बाहर निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो इसकी जगह पे क्या आ गया, ये माना जाता है, ये केवल एक बस माना गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, मीन्स दैट कम्स टू प्लस, प्लस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो रिवोल्यूशन कर रहे हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये दो तरह के होते हैं, कुछ टाइटली बाउंडेड होते हैं और कुछ टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं। तो जो टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं, हाँ मैं कह रहा था कि जो टाइटली बाउंडेड नहीं होते, मेरी बेटी आ गई थी परेशान करने मुझको, मैं कहा कि ये जो टाइटली बाउंडेड जो नहीं होते हैं वो क्या होते हैं कि जरा सा रब कर दिया जाए, रगड़ दिया जाए, रबिंग हो जाए, तो दैट कम्स टू जंप आउट, ये जंपिंग कर लेते हैं, स्केप कर जाते हैं। तो जहाँ से स्केप किए दैट कम्स टू पॉजिटिव, प्लस हो गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ ठीक, अब जैसे कंघी को मैंने क्या किया, कॉम्ब है मेरे पास, इसको मैंने क्या किया, ड्राई हेयर से रगड़ दिया। तो जिस कंघी में अभी तक कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगती है, यानी कि जो पावर ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से हुआ, हमने जब इसको बालों से क्या किया, रगड़ दिया, और जब रगड़ दिया तो यानी हुआ क्या, या तो इलेक्ट्रॉन बालों से इसमें आ गए होंगे, कौन सी इलेक्ट्रॉन, अभी जो मैंने बताया, जो टाइटली बाउंडेड न्यूक्लियस के साथ नहीं होते हैं, या तो बालों से कंघी में आ गए, नहीं तो कंघी से बालों में चले गए, बस यही दो कंडीशन है। लेकिन ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स अस पावर ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर किया तो उसने हमको क्या दिया, पावर ऑफ अट्रैक्शन दिया कंघी में। तो मैं यहाँ पे अब क्या लिखूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक का मतलब अंतरंग, उसकी खुद की इनर इंटरनल प्रॉपर्टी है, ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू
इलेक्ट्रिक फोर्स। और मैंने कहा कि ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसे अंतरंग प्रॉपर्टी का नाम है किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर के पार्टिकल का, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कोई पूछे कि क्यों प्रोवाइड किया, क्यों, कैसे प्रोवाइड किया, क्यों, क्योंकि जब मैंने क्या किया कि रब कर दिया, रगड़ दिया उसको, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट कम्स टू ट्रांसफर, और ट्रांसफर हो जाने की वजह से उसमें क्या हो गया, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। यानी एक बात और निकल करके आती है, दो बातें निकल के आती हैं। पहला क्या कि जो भगवान ने हम सब लोगों को बनाया या किसी भी मैटर को बनाया, कंप्लीटली क्या बनाया, न्यूट्रल बनाया। ठीक है, क्या बनाया, न्यूट्रल बनाया। और जब मैं इसको रगड़ दूंगा किसी चीज़ से तो क्या हो जाएगा, इसे कुछ इलेक्ट्रॉन या तो बाहर से इसमें आ गए, नहीं तो यहाँ से बाहर निकल गए। क्यों, मैंने इलेक्ट्रॉन का ही नाम लिया, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ना, ये न्यूक्लियस में हमेशा इसमें बंधा रहता है, इसमें हमेशा न्यूक्लियस में रहता है। अगर ये निकल के चलना शुरू कर दे तब तो तमाशा बन जाएगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब फिर ब्रह्मांड, यूनिवर्स की जो हम बात करते हैं वो कुछ रह ही नहीं जाएगा। यानी ट्रांसफरिंग होने की जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी है, वो किस में है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में। वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन, जो टाइटली बाउंडेड होते हैं वो नहीं, जो आउटर मोस्ट में होते हैं, जो टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ प्रत्येक चीज़ न्यूट्रल है। कंघी क्या है, न्यूट्रल है। बाल हमारे क्या हैं, ये भी न्यूट्रल हैं। जब मैंने क्या किया, रगड़ दिया, तो आउटर मोस्ट सेल से जो लेस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हैं दैट कम्स टू गिव अप इट्स स्पेस, अपनी जगह को त्याग दिया, स्केप कर गए, निकल गए, ट्रांसफर हो गए। अब वहाँ जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो गया भाई, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस निकल गया, वहाँ प्लस आ गया। और दिस कम्स टू चार्ज्ड, CHARGED, चार्ज्ड, मतलब हिंदी में आवेशित हो गया। तो यानी आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच प्रोवाइड्स द पावर ऑफ अट्रैक्शन, विच प्रोवाइड्स द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हम लोग लिख सकते हैं आराम से, कोई फर्क नहीं है इसमें। मैं लिख भी दूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द नेम ऑफ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द नेम ऑफ intrinsic property which provides the electric force। बस हो गया ना, इलेक्ट्रिक, बस इतना ही आप रटिए, रट लीजिए इसको। ये सबसे शानदार सा छोटा सा डिफिनेशन है। यानी कि अगर हम रगड़ेंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग नहीं होगी तो चार्ज नहीं होगा। यानी कि चार्ज क्या है, चार्ज इज द नेम ऑफ ओनली प्रॉपर्टी, मैं कहा करता हूं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नाम है इसका। अब ये बताइए कि हमारे फिजिक्स को 3 भागों में बांटा गया है। एक जो यूनान के हमारे जो बहुत बड़े महान दार्शनिक भी थे, विद्वान भी थे, आर्किमिडीज, उन्होंने कहा कि ओनली वेट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। बाद में गैलीलियो साहब आए, उन्होंने, बाद में न्यूटन साहब आए, तो न्यूटन ने क्या कहा कि नहीं, वेट से अलग डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड एक और चीज़ है, उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। आर्किमिडीज ने कहा था वेट, और न्यूटन ने कहा मास। बाद में हमारे आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में, इन ऑल ओवर यूनिवर्स, ओनली देयर आर 2 थिंग्स, एक क्या है, मास है, और दूसरी एनर्जी है। ठीक है ना। और इसको ई बराबर यम इंटू सी स्क्वायर से हम इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो बदलने की बात बाद में है, तो ध्यान दीजिए। तो ये बताइए कि मैंने आपसे कहा कि ट्रांसफ़र हुआ, मान लीजिए कंघी है, ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं कंघी बना दूँ रफ डायग्राम में, और ये हेयर हो गए, बाल हो गए। जब मैंने रगड़ा है इस पर तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ चले आए। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आए तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या है कि चार्ज कुछ है ही नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक मास और एक एनर्जी। तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो मैं क्या बोलूँ, क्या गया, चार्ज गया, कहीं कुछ नहीं गया, पहले मास गया। पहले क्या है, मास है, द्रव्यमान है हिंदी में,
और उसके ऊपर बैठा हुआ चार्ज है। यानी कि बिना मास के, जैसे ईमानदारी इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी और ईमानदारी इज द नेम ऑफ ए पर्सन। ऑनेस्टी जो है एक प्रॉपर्टी का नाम है, ऑनेस्ट एक इंसान होता है, तो इंसान है तभी नहीं ईमानदारी है, इंसान नहीं रहेगा तो ईमानदारी क्या। तो यहाँ क्या है, पहले मास है और तब मास के बाद इस पे जो है वो चार्ज है। बात समझे, खूब कॉन्सेप्ट को क्लियर समझिए। चार्ज में रट लूं, रटने से नहीं होगा। यानी कि अगर बाल से कंघी में इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब कि पहले एक मास गया, ठीक, पार्टिकल गया, और उस पार्टिकल के पे ये माइनस वाली प्रॉपर्टी बैठी हुई है कि जहाँ ये चला जाएगा वहाँ माइनस बढ़ जाएगा, जहाँ से गया वहाँ प्लस हो जाएगा। मेरी बात को समझिए। यानी कि पहले मास है और उसके बाद उस पर बैठा हुआ चार्ज है। तो यहाँ फिर साइंटिस्टों ने कहा कि ये बताइए, जब यहाँ से मास गया कंघी में, तो कंघी के मास में डिफरेंस हो जाता होगा। मान लीजिए कि 10 ग्राम है, कुछ और जुड़ गया होगा, तो सच्चाई है बिल्कुल। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास जो होता इतना कम होता है कि उससे किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया चार्ज। तो अगर कोई आपसे पूछे कि चार्ज क्या है, तो आप बताइए, सीधे ये बताइए। 3 डिफिनेशंस मैंने लिख दिया, इसको आप बताइए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द नेम ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि अगर चार्ज नहीं होता, हिंदी में जो बोलते हैं ना, आवेश में बोल गए, आवेशित हो गए किसी घटना की वजह से, दैट इज प्रॉपरली न्यूट्रल, लेकिन दैट कम्स टू चार्ज। तो चार्ज कब हुआ, या तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, चार्ज होना बोलते हैं। तो कोई बोले कि चार्ज हो गया, मतलब वो कुछ आया नहीं, प्रॉपर्टी आ गई। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द नेम ऑफ ओनली प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब उसकी आंतरिक प्रॉपर्टी है, विच प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिक फोर्स। और जब याद मैंने कहा कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के सिवा हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफरिंग हो रहा है, तो ट्रांसफरिंग जब हुआ तो इसका मतलब कि उसके अंदर एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने की क्या आ गई, प्रॉपर्टी आ गई। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स जब लगाने की जब प्रॉपर्टी आ गई, तो हमने क्या कह दिया कि दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज पे आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, इसको खूब अच्छे से समझिए कि चार्ज इज द नेम ऑफ ओनली प्रॉपर्टी which create due to only rubbing। कब क्रिएट हुआ, जब मैंने रब किया, कंघी से बालों को किया। या और आप पढ़िएगा कि रेशम से करते हैं ना, उसको रगड़ते हैं, क्या नाम की, ग्लास को रगड़ते हैं, या बिल्ली की खाल को इबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं। तो रगड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफरिंग हो गई, यानी उस पार्टिकल में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। तो चार्ज इज द नेम ऑफ ओनली प्रॉपर्टी, इससे ज़्यादा इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक। अब जब यहाँ, यानी अब देखिए यहाँ पे मैंने कह दिया कि क्या होना है, यहाँ पे ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से क्या हुआ, दूसरे बॉडी में एंट्री कर गया। क्या हुआ कि एंट्री कर गया। तो ये ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ एक और मैं बात कह दूं, अगर आपको अब इसी में देखिए दूसरा क्या है पढ़ना, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये दूसरा टॉपिक है। पहला था इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज करंट। करंट का मतलब होता है धारा, और जिसे पानी की धारा बहती है ना, वैसे अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे बहने लगे पूरा इधर से इधर, तो ये इसीलिए ना इसको हिंदी वाले भाई लोग हमारे पढ़ते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट इज द नेम ऑफ ओनली धारा। करंट का मतलब ही होता है धारा, स्ट्रीम। तो फ्लोइंग ऑफ चार्ज हो रहा है, यहां से यहां चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, बात तो वही है। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बताइए, मैं आई लिखूं करंट, इसका मतलब चार्ज विथ, लेकिन हम कहते हैं कि सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। मैंने आपसे कह दिया कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज करंट, ये गलत नहीं है, लेकिन 100% सही भी नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि हमारे
क्या सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो सिस्टमेटिक बनाने के लिए अगर यहाँ से फ्लो हुआ तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी काउंटिंग में कर दो कि 1 सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हो गए, 2 सेकेंड में कितने हो गए, 3 सेकेंड में। फ्लो तो होना है, फ्लो का मतलब कि वो कहानी है, चलिए फ्लो हो रहा है, हमसे ना मतलब है, बस फ्लो हो रहा है तो फ्लो हो रहा है। लेकिन जब मैं फिजिक्स की बात करूंगा तो सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। यहाँ मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मैं लिख भी दूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, थोड़ा और ये क्लासिकल हो गया, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां इज इक्वल टू क्यू बाई टी मैंने लिखा, और बड़े क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा डी क्यू अपॉन डी टी। थोड़े समय में थोड़ा चार्ज का छोटा सा फॉर्म लिखिए, इसे मतलब नहीं है अभी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यह है कि थोड़े समय में चार्ज का थोड़ा सा पोर्शन बहा, मेरा मतलब उससे नहीं है, मेरा मतलब यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ। ये क्या था, फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, गलत नहीं होगा लेकिन पूरा सिस्टमेटिक नहीं है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा सा और क्लासिकल हो गया और सही हो गया। यानी कि जो फ्लो हुआ लेकिन कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो है अब क्यू क्या है, मैंने कहा दिस इज चार्ज, क्यू क्या है, दिस इज चार्ज। अब ये बताइए कि मैंने कहा कि जब बालों को मैंने कंघी से रगड़ा तो क्या निकला, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो नंबर आप ये बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 10 इलेक्ट्रॉन निकला, 50 भी निकल सकते हैं, 100 भी निकल सकते हैं, 10 भी निकल सकते हैं। तो आखिर में हम कैसे कहेंगे कि कितना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतना क्या आ गया, प्लस आ गया। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो 10 प्लस आ गया, 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो 100 प्लस आ गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो सबसे यूनिट चीज है, सबसे छोटी चीज है, उसका मैं क्या करूं, काउंट कर लूं। तो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इस पे चार्ज होता है, हम जानते हैं। अगर 10 गए तो क्या होगा, 10 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज लेके ढोएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो यहां मान लीजिए कि मैंने कंघी से बालों को रगड़ा, पता चला 100 निकल गए। तो 100 1 निकलेगा तो इतना, तो 100 निकलेगा तो कितना, और जितने निकल गए उतने चार्ज कम्स टू क्रिएट, जितने माइनस निकले उतने प्लस आ गए, और जितना उस बॉडी में माइनस एंट्री किया उसमें उतना माइनस आ गया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई। यहाँ पे साइन नहीं लगाइएगा, बस Q इज इक्वल टू N इंटू ई। N क्या शो करता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या शो करता है, चार्ज। हाँ, थोड़ा आवाज आने लगा था, मैं वीडियो को रोक दिया था। तो मैं बात कर रहा था Q इक्वल टू N इंटू, यानी चार्ज क्या है। मैंने कहा कि जब मैंने कंघी को बालों से रगड़ा तो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना चार्ज लेके जाएगा, इतना। तो 10 गए तो इसका 10 गुना जाएगा ना, तो Q बराबर N इंटू ई। क्यू का मतलब हो गया कि चार्ज, और कितने गए, 1 जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही गिनती होती है चार्ज की, क्योंकि प्रोटॉन अपनी जगह से हिल नहीं सकता, हिलना भी नहीं, उसको हिलेगा तो दैट कम्स टू डिस्ट्रॉय, पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ ये Q बराबर N इंटू ई, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन गए तो फिर कितना चार्ज गया, कितना प्लस हो गया। अब यहाँ एक बहुत अच्छी सी चीज़ आती है, और मैंने कहा कि ये I इक्वल टू, मैंने कहा कि Q बाई टी। बहुत महान साइंटिस्ट थे कूलम्ब, कूलम्ब ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स पे काम किया था। तो उन्हीं के सम्मान में जो चार्ज है उसका यूनिट हमने क्या नाम दे दिया, कूलम्ब नाम दे दिया है, ठीक है, कूलम्ब। और ये सेकंड होता है, ये टाइम का मतलब हो गया आपका, सेकंड हो गया। तो आई क्या हो गया, कूलम्ब पर सेकंड, आप बोल सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड हो गया, ठीक है। और इसकी खोज वगैरह एम्पियर ने की, तो बाद में एम्पियर भी बोलते हैं, एम्पियर साइंटिस्ट के लिए हो गया, और कूलम्ब पर सेकंड भी एक सिंपल ही हो गया कि ये क्या है, कि ये क्या चीज़ हो जाएगा, कि ये आई के लिए ये दिस इज कॉल्ड यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं, इज एम्पियर। एसआई यूनिट जो है
SI यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर, AMPERE और E। ध्यान दीजिए, जब भी कोई यूनिट लिखते हैं साइंटिस्टों के नाम से तो नेम को सिंपल से लिखते हैं, छोटे वाले से, जबकि सिंबल कैपिटल से होता है। ठीक है, तो ये इन द ऑनर ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट जो है कि एम्पियर थे, उन्होंने ये आई की बात की थी। और ये बताइए कि आई, अब जो करंट है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। करंट कौन सी क्वांटिटी? मैंने कहा कि जो क्वांटिटी होती है दो भागों में होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। वेक्टर का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर का मतलब सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये अब एक बहुत छोटी चीज मैं बता दूं, ये बताइए आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और यहां मैं लिख दूं कूलम, और ये लिख दूं मैं टाइम, सेकेंड। ठीक है ना, ये हो गया सेकेंड। अब ये बताइए अगर यहां Q भी 1 हो जाए, 1 कूलम, ये 1 सेकेंड हो जाए, तो दिस विल बी कॉल्ड 1 एम्पियर। हो जाएगा ना? तो कोई अगर आपसे पूछा, मैंने कहा कि करंट होता क्या है, दिस इज ओनली रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। हाँ, तो मैंने कहा कि 1 एम्पियर क्या है, तो 1 एम्पियर, चूंकि मैंने कहा कि SI यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड एम्पियर, और Q मतलब चार्ज का कूलम हो गया, T का सेकेंड हो गया। अब यहाँ I इक्वल टू क्यू बाई टी, मैंने कहा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या करंट। तो यहाँ मैंने 1 कूलम लिख दिया, नीचे 1, तो 1 में 1 का भाग जाएगा तो 1 आएगा, तो इसके लिए इसका यूनिट एम्पियर हो गया, ये कूलम और सेकेंड। इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 एम्पियर को हम आराम से अब डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर क्या हो जाएगा कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो, when 1 coulomb of charge is flowing for only 1 second, इसका मतलब हो गया इट मीन्स वी हैव 1 एम्पियर करंट। एकदम देखिए सिंपल मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो भाई आप फ्लो करवाइए 1 कूलम को। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग, कितने समय के लिए? फॉर ओनली 1 सेकेंड। उस समय जो मुझे करंट मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं मैंने आज जो डिफाइन किया स्टार्टिंग में, ये चार्ज इज द नेम ऑफ, मैंने क्या बताया? चार्ज इज द नेम ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको सिंपल में लिखा, ए चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे कितने इलेक्ट्रॉन आकर के मिले। और सिंपल में मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द नेम ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इज ओनली नेम ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम है। और किसकी वजह से क्रिएट होता है? ड्यू टू ओनली रबिंग। हमने रगड़ दिया किसको? कंघी को। किससे? बालों से, सूखे बालों से। तो दैट कम्स टू हैविंग, दैट हैव गेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को मैंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फोर्स। किसकी वजह से हुआ? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से? मैंने रब कर दिया। तो दैट कम्स टू चार्ज, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। एबीसी वगैरह बुकों में इलेक्ट्रीफाइड लिखे हैं सब। तो इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या हो गया कि उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। तो यानी किसकी वजह से आई? चार्ज की वजह से आई, चार्ज की ट्रांसफरिंग की वजह से आई। तो चार्ज इज द नेम, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द नेम ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता तो बॉडी को चार्ज्ड, CHARGED, चार्ज्ड मैं लिख दूं, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते तो उस बॉडी को मैं चार्ज्ड नहीं कहता। जैसे बालों से मैंने कंघी को रगड़ा तो कंघी पहले चार्ज नहीं था, लेकिन रगड़ देने की वजह से, रब कर देने की वजह से दैट कम्स टू चार्ज्ड। यहीं से चार्ज शब्द आया। सबसे पहले थेल्स ने इसके बारे में बात की थी। फिर 1000 वर्ष के बाद हो गया, बहुत दिन बीत गए, तो फिर ये हुआ कि प्लस भी होता है, ये माइनस भी होता है, तो बाद की बात है। अभी मैं सिर्फ चार्ज को डिफाइन कर रहा था, तो घबराइए नहीं आप लोग, एकदम इसको अच्छे से समझिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द नेम ऑफ ओनली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी व्हिच प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, बस ये सारी चीजें। बाद में मैंने क्या बताया? मैंने इलेक्ट्रिसिटी को बताया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है?
वही चार्ज जब फ्लो होने लगेगा, जब तक रुका रहेगा तब तक अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और 12 का एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें हम उसकी स्टडी करेंगे, फील्ड भी पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, दुनिया भर की चीज़ें हैं। यहाँ मुझे पढ़ना इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो फ्लोइंग ऑफ चार्जेस कार्ड करंट, फ्लोइंग ऑफ चार्जेस कार्ड करंट। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाइए तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कार्ड करंट। ठीक है, चार्ज फ्लो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कितने सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ तब ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। और वही जब 1 कूलम 1 सेकेंड के लिए फ्लो होने लगेगा तो दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इसका एसआई यूनिट हमने बता दिया, एसआई यूनिट इसका क्या है, एम्पियर है। तो इस तरह से 3 बातें हो गई, फिर बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।